जरा सोचो, एक कमजोर सा लड़का जिसे कोई भी पीट पाट कर चला जाए, वो मेहनत करके दुनिया की सबसे बड़ा कुंफू फाइटर बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। चोय जापान में रहने वाला एक कोरियन लड़का है जो फाइटर प्लेन का पायलट बनना चाहता था, इसलिए उसने जापान की एयरफोर्स में शामिल होने का फैसला किया। एक दिन वो अपना दोस्त चुनबे के साथ एयरफोर्स की ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना हो गया। और ट्रेनिंग कैंप में चले तो गए हैं, लेकिन जापानियों ने उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हुए सभी कोरियंस को रस्सी से बांधकर उन पर बहुत अत्याचार किए। तभी वहाँ की कैप्टन केटो आया और उसने बोला कि सभी कोरियंस की रस्सी खोल दिया जाए। जैसे आजाद हुई, उनमें से एक ने केटो को गालियां देना शुरू कर दी। ये सुनकर केटो ने चोय को मुकाबला करने का चुनौती दी। अगर चोय जीत गया तो सारे कोरियंस आजाद कर दिए जाएंगे। इसके बाद चोय और केटो की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें चोय ने एक कोरियन फाइटिंग स्टाइल इस्तेमाल किया, लेकिन केटो ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन उससे पहले कि इससे जान से मार देता, उनकी अड्डे पे लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया और मौका देख के सारे कोरियंस अपनी जान बचाकर भाग निकले। इसके बाद चोय ने टोक्यो में चुनबे की छोटी सी दुकान पर हाथ बटाना शुरू कर दिया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब याकुजा नाम की गैंगस्टर और उसके आदमी चुनबे की दुकान पर आके हफ्ता मांगने लगे। लेकिन चुनबे ने हीरो बनकर साफ मना कर दिया कि मैं कोई हफ्ता वफ्ता नहीं देगा। अपनी इस हरकत के लिए उसे अच्छा खासा खर्चा पानी भी मिला। उसे पीड़ता देखकर चोय ने उसको बचाने का कोशिश की। उसने सारे गुंडों को मुकाबला अकेला किया, लेकिन याकुजा ने अचानक उसके गर्दन पर तलवार रख दी। वो इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट ही गीली कर दी। याकुजा ने जबरदस्ती अपना ही पेशाब चाटने को कहा। भरे बाजार में उसकी बहुत बेइज्जती की गई और आसपास सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। पैंट गीली हो गई ना मुतेरी। थोड़ी देर बाद बूमसो नाम की एक आदमी चोय के पास आया और उसे जमीन से उठाया। उसने सभी बदमाशों का मुकाबला अकेला किया और सबको मार मार कर चित कर दिया। चोय दूर से छिपकर ये सब देख रहा था और अपनी गैंग को हारता देख के याकुजा अपनी मुंह छिपाकर भाग निकला। बाद में हमें पता चला कि बूमसो भी असल में एक मार्शल आर्ट का खिलाड़ी है। वो भी चोय की तरह कोरिया से था। फिर वो चोय और चुनबे को अपने साथ एक सर्कस में लेके आया था, जहाँ काफी कोरियन लोग साथ में काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। वहाँ सभी बूमसो की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वही सबके खाने पीने का इंतजाम करता था। वो तो कोरियन बच्चों के लिए स्कूल भी खोलने का कोशिश कर रहा था। अभी चोय ने बूमसो से उससे लड़ना सिखाने का की गुजारिश कर रही थी, लेकिन बूमसो ने एक कहकर मना कर दिया कि लड़ाई बड़ाई में कुछ नहीं रखा है, ये सब के बारे में मत सोच। लेकिन चोय भी इतना आसानी से हार मानने से नहीं था। वो बूमसो को मारने के लिए तेज बारिश में उसके घर के सामने जाके बैठ गया। इसका बाद फ्लैशबैक में दिखाया गया कि असल में बचपन में चोय बूमसो से मार्शल आर्ट सीखता था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण बूमसो को अपनी शहर छोड़ के जाना पड़ा। रात से सुबह हो गई, चोय अब भी उसके घर के सामने बैठा था। उसने मन बना लिया था कि उसने लड़ना सीखेगा तो बूमसो से ही। उसकी लगन देखकर बूमसो भी पिघल गया और उसे सिखाने के लिए राजी हो गया। उसने चोय को मार्शल आर्ट की एक कपड़े और किताब दी। फिर उसने कहा कि बिना न्याय की ताकत होने से चारों ओर दहशत मच जाती है, इसलिए इस कले का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए और दूसरों की बचाव के लिए किया जाना चाहिए। जल्दी चोय बूमसो की ग्रुप में शामिल हो गया और उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अपनी खाली समय पे वो बूमसो से मार्शल आर्ट सीखा करता था। एक दिन चोय ने देखा कि कुछ अमेरिकन पुलिस वाले एक जापानी औरत को छेड़ रहे थे। चुनबे ने उससे कहा भी कि उनसे दूर रहे और चुपचाप घर चले, लेकिन चोय ने सीधा जाकर उन पर हमला कर दिया और उस औरत की इज्जत बचाई। इसके बाद कुछ ही समय में वो बहादुर शेर के नाम पे मशहूर हो गया, जो जापानी औरतों को पुलिस बलों से बचाता
होता था। इस दौरान उसकी दोस्ती योको नाम की एक लड़की के साथ हो गई जिसको उसने बचाया था। बहादुर शेर ने ठहर के शेर है। कुछ दिन बाद याकुजो का आदमी सर्कस में घुस आए और उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए बुमजो को ढूंढने आए। जल्दी बुमजो बाहर आया और अकेला ही उन बदमाशों को सामना किया, लेकिन जल्दी वो सब उस पर हावी हो गए और याकुजो ने मौका देखकर उसको खून कर दिया। लेकिन जब चुई और चुनबे वहाँ पहुंचा तो बुमजो को मरा हुआ देख के उनकी होश उड़ गए। अगले दिन चुई ने अपने गुरु की बदला लेने की कसम खाई। वो अकेला ही युकिजाकी अड्डे के ओर चल पड़ा और बाकी कोरियन लोग भी हथियार लेके उसका पीछे हो लिए। उधर युकिजाकी आदमी भी पूरी तरीके से तैयार थे क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। इसके बाद दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जल्दी एक कोरियन आदमी ने याकुजा को मार डाला। उधर पुलिस भी आ पहुंची और उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों गुटों की लड़ाई रुकवाई। इसके बाद चुई ने अपनी सारा सामान बांध लिया और उसने सन्यास लेकर एकांत में जिंदगी बिताने का फैसला किया। उसे इस बात का पछतावा था कि वो अपने लोगों का रक्षा नहीं कर पाया। तभी युको उधर आ गया और उसे जाने से रुकने लगी, लेकिन चुई किसी की बात ना सुनते हुए वहाँ से चले गया। पहाड़ों में जाके वो जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो दिन रात कड़ाके की ठंड में भी ट्रेनिंग करते रहता। उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए चीजें बनाई और अपने गुरु के भी किताब से सीखने की कोशिश की। शुरुआत में इसे ठंडे इलाका में रहने के लिए बहुत मुश्किलें आई, लेकिन वहाँ कुछ दिन बिताने का बाद उसका शरीर ऐसे ढल गया। धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो गया कि वो अपने हाथ से पत्थर तक तोड़ देता था। वो हर समय अपना शरीर को बेहद ताकतवर बनाने में लगे रहता। कई महीनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद उसे भरोसा हो गया कि गुरु की दिया हुआ किताब से वो सब कुछ सीख लिया है। फिर वो पहाड़ों से वापस शहर में आ गया और जापान की बेहतरीन फाइटर्स को चुनौती देने लगा। सबसे पहले वो निजो डोजो नाम की एक कराटे स्कूल में गया। अपने फटे पुराने कपड़ों में वो अंदर घुसा और डोजो की लीडर को मुकाबला के लिए ललकारा। लीडर उसकी हुलिया देख के उस पर हंसने लगा और उससे लड़ने के लिए अपनी एक फाइटर भेज दिया। चोई ने एक एक करके 10 फाइटरों को एक ही झटके में पटक दिया। आखिरकार वो डोजो की लीडर को भी हरा कर सारी अखबारों में छा गया। जब पूरी जापान में चोई की बहादुरी का चर्चे होने लगे तो ये खबर केटो तक भी पहुंच गई। केटो अब जापान की कराटे एसोसिएशन का हेड था। कोरिया से आया हुआ एक लड़के ने जापानी बड़ा बड़ा फाइटर्स को हराता देख के वो परेशान हो गया। उधर चोई एक के बाद एक नामी फाइटर्स को लगातार हराते जा रहा था। उसने हर तरह के फाइटर्स को हरा दिया, फिर चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट क्यों न करते। वो अपनी काबिलियत की वजह से वो पूरे जापान में मशहूर हो गया। फिर एक दिन उसका मुलाकात अपने पुराना प्यार योको से हुई। उसका मशहूरी से जलने वाले केटो ने एक खबर फैला दी कि वो दरअसल चीटिंग करके जीतने वाला एक ठग है। इसका साथ साथ वो एक अपने आदमी को चोई को मारने के लिए भेज दिया। उस हत्यारों ने चोई को बड़े बाजार में देखा और मौका पाकर उसका पेट में चाकू घोंप दिया। खुशकिस्मती से चोई का जान बच गया और उसकी देखभाल का जिम्मा योको ने लिया, जो उसकी बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन चोई को चुनबे का कॉल आया और उससे मिलकर उसे पता चला कि कोई उसे मारने का प्लान बना रहा है। वो अगर केटो का मुकाबला नहीं किया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चुनबे की घर से निकलकर उसके सामना उस हत्यारों से हुआ जो उसे मारने आया था। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और चोई ने उसका काम तमाम कर दिया। जब चोई को पता चला कि उस हत्यारों की एक बीबी और बच्चा है तो उसे अपना किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो उनका पास माफी मांगने गया और उसने कहा कि उनकी पूरी जिंदगी पालने के लिए वो जिम्मेदारी लेगा। चोई ने अपने मास्टर ने दिए हुए कपड़े भी उसका बीबी को सौंप दिए और कहा आज के बाद वो
वो कभी किसी से नहीं लड़ेगा। हालांकि हत्यारों की पत्नी ने चोई को माफ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी उनकी घर का बाहर बैठा रहता। आखिरकार वो एक दिन मान गई जब चोई ने उसके बेटे को पहाड़ों पे चढ़ाकर वहाँ की नजारा दिखा कर लाया। के बाद उसने चोई को कपड़ा वापस देके कहा कि लोगों की भलाई के लिए लड़े। इसके बाद चोई को केटो की चुनौती के बारे में पता चला और वो चुनौती स्वीकार करके अकेला ही उससे वो लड़ने चले गया। जल्दी वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहाँ केटो और उसका आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। पहले चोई ने केटो का बदमाशों के सामना किया और बड़ी आसानी से उन्हें चित कर दिया। इसके बाद केटो से उसकी लड़ाई शुरू हो गई। केटो को लगता था उससे बेहतर फाइटर कोई भी नहीं है और वो बड़ी आसानी से चोई को हरा देगा, लेकिन ये सब उसके मन का वहम था, क्योंकि चोई का लड़ने का तरीका इतना अनोखा था कि केटो के लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। चोई ने केटो पर बहुत सारे वार किए जिससे केटो जमीन पर गिर गया। हालांकि केटो ने फिर भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन चोई की ताकतवर हमले से उसकी पैर की हड्डी टूट गई। इसके बाद केटो अपने घुटने पर आ गया। उसका यह हालत देखकर चोई को उसके ऊपर दया आ गई और उसने दूर से अपना पंच रोक लिया। आखिरकार केटो ने हार मान ली और अपने आदमियों के साथ चोई के सामने सर झुकाया। मुकाबला खत्म होने के बाद भी चोई ने एक जंगली भैंसों का सामना किया और उसके सर पकड़कर उसका सींग तोड़ डाले। ये एक जबरदस्त योद्धा की सच्ची कहानी है जिसने हजारों फाइटर्स को हराकर क्योकुशिन नाम का एक नया कराटे की स्टाइल बनाया था। तो आखिर किस्मत बड़ी होती है या मेहनत? कमेंट में जरूर बताना।